श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ तृतीय स्कन्धः पंचदशोऽध्यायः। षड्विंशः श्लोक। तद्विश्वगुर्वधिकृतं भुवनैकवन्द्यं दिव्यं विचित्र विबुधाग्र्य विमान शोचिः आपुः परां मुदमपूर्वमुपेत्य योग माया बलेन मुनयस्तदथो विकुंठम। सनकादिक मुनियों की यात्रा के विषय में ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं देवताओं को, और बता रहे हैं कि सनकादिक मुनि वो चारों भाई चले जा रहे हैं भगवत दर्शन करने के लिए। तो कहते जिस समय सनकादिक मुनि जो हैं विश्वगुरु भगवान जो श्री हरि माने गए हैं, है ना, तद विश्वगुरु वधिकृतं भुवनैक वन्द्यम, वह जो विश्वगुरु भगवान श्री हरि हैं उनका जो निवास स्थान है वैकुंठ, और संपूर्ण लोकों के जो वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से जो विभूषित वह परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में, तब जो है वो अपने योग बल से वहाँ पर पहुँच गए। यानी वैकुंठ में चारों मुनि कुमार सनकादि मुनि पहुँच गए। तब क्या हुआ? माया बलेन मुनिस्तदथो विकुंठम, माया बल के द्वारा जब सब वहाँ पहुँच गए तो आप पराम मुदम पूर्व मुपेत्य योग, मतलब वहाँ जाकर के जो है ना उनको बहुत ही आनंद मिला, बहुत प्रसन्नता हुई। उसके पश्चात ब्रह्मा जी कहते हैं तस्मिन्नतीत्य मुनयः षड्सज्जमानाः कक्षाः समान वयसावथ सप्तमायां देवावचक्षत गृहीत गदौ परार्घ्य केयूर कुंडल किरीट विटंक वेशौ। उसके पश्चात जो है भगवत दर्शन की लालसा लेकर के वह मुनि कुमार जब वहां पहुंचे तो जो है अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए, यानी देखने को तो वहां बहुत कुछ था कि उनको जो देखा जाए, सुंदर सुंदर है वैकुंठ, तो बहुत कुछ है देखने योग्य, लेकिन उन्होंने सबकी उपेक्षा कर दिया, कुछ भी नहीं देखा, और जो है ना सीधा वैकुंठ धाम की 6 ड्योढ़ियाँ पार कर दी। 7 ड्योढ़ियाँ यानी 7 सीढ़ियाँ अलग अलग हैं, एक 7 द्वार हैं, तो 6 ड्योढ़ियाँ उन्होंने पार कर दी, और जब वो है ना सीधा पहुँच गए 7वें पे, यानी तस्मिन् नतित्य मने षड्सज्जमाना, 6 तो उन्होंने ऐसी पार कर दी बिना इधर उधर देखे। और फिर सप्तमायाम 7वीं पर पहुंचे, तब वहां क्या देखते हैं? देवावचक्षत गृहीत गदौ परार्घ्य, यानी हाथ में गदा आदि लिए हुए 2 समान आयु वाले देव श्रेष्ठ दिखलाई पड़े, यानी 2 देवताओं के समान, देवताओं में भी जो श्रेष्ठ हो ऐसे 2 व्यक्ति दिखलाई पड़े जिनके हाथ में गदा आदि थे। और केयूर कुंडल किरीट विटंक वेशौ, यानी हाथ में बाजूबंद भी थे, कुंडल भी थे, किरीट धारण किया था, और जो है अनेक प्रकार के जो अमूल्य आभूषण हैं वो सब उन्होंने पहने हुए थे, यानी उनसे उनका अलंकार हो रखा था। मत्तद्विरेफ वनमालिकया निवीतौ विन्यस्तया सित चतुष्टय बाहु मध्ये वक्त्रं भ्रुवाकुटिलया स्फुट निर्गमाभ्याम रक्तक्षणेन च मनाग्रभसम दधानौ। उनकी 4 जो है ना भुजाएं थी, यानी 4 श्यामल भुजाएं थी उनके चतुष्टय बाहु मध्य, और उन भुजाओं के बीच में क्या था कि मतवाले मधुकरों से गुंजायमान वनमाला सुशोभित थी, यानी उन दोनों ने अपने 4 हाथों के मध्य में यानी गले में वनमाला पहनी हुई थी, और वनमाला में जो भ्रमर है ना वो गूंज कर रहे थे, यानी गुंजायमान थे, और उनकी जो है ना वो टेढ़ी टेढ़ी जो बोहें थी, फड़कते हुए जो नासिकारंध्र थे, और उनके अरुण जो नयन है उनके कारण जो है उनके चेहरों पर थोड़ा सा क्षोभ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उनके जो भौहें हैं वो टेढ़ी हो गई थी, इस कारण से जो है थोड़ा सा क्षोभ का दर्शन उनके मुख पर हो रहा था। द्वार्ये तयोर्निविशुर्मिषतोर पृष्ट्वा पूर्वा यथा पुरट वज्र कपाटिकायाः सर्वत्र ते विषमया मुनयस्व दृष्ट्या ये संचरन्त्यविहता विगताभिशंकाः। तो जो है उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी मुनिगण जो है ना उनसे बिना कुछ पूछताछ किए, जैसे वो सुवर्ण और वज्र में किवाड़ से युक्त तो पहले 6 ड्योढ़ी लांग कर आए थे ना, उसी प्रकार जो है उस द्वार में भी घुस गए, यानी पिछले 6 द्वार भी वो निशंक होके पार कर गए थे बिना किसी से बात किए।
पर 7वें में दोनों खड़े हुए थे, है ना। इनको देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और निशंक होकर के जो है घुस गए भीतर। उनकी दृष्टि तो क्या है ना, सर्वत्र समान भाव थी और निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के वो विचरण करते थे, है ना। ये संचरंत व्यथा विगता भिशंका, बिना किसी शंका के निशंक होके संचरंत व्यथा, सर्वत्र जो है वो संचरण करते ही रहते थे। और सर्वत्र ते विषमया, मतलब वैसे भी जो है वो उनमें किसी में कोई भेदभाव नहीं था, वो सर्वत्र एक सही मानते थे। उनके लिए तो सब दरवाजे एक से ही हैं। तो 7वें दरवाजे के भीतर भी वो बिना रोक टोक के ऐसे ही चले गए। तान वीक्ष्य वातरसनांश्चतुरः कुमारान् वृद्धान् दशार्धवयसो विदितात्मतत्त्वान् वेत्रेण चास्खलयता मतदर्हणांस्तौ तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूलशीलौ। देखो चारों जो कुमार है ना, बिल्कुल एक तो तत्वज्ञ थे, जो कि यहाँ सब चर्चा भी उनके विषय में आई हुई है। विदित आत्मतत्वान, है ना, विदित आत्मतत्वान मतलब आत्म तत्व को जानने वाले तत्वज्ञ थे। दूसरी बात, ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है पूरी बनाई हुई, उसमें सबसे बड़े हैं, लेकिन फिर भी देखने में 5 वर्ष के बालक ही दिखलाई पड़ते हैं ना। तान वीक्ष्य वातरसनां चतुरः कुमारान् वृद्धान् दशार्ध वयसो विदितात्मतत्त्वान्, यानी हैं सबसे बड़े पूर्वज। भागवत जी में ही तो एक स्थान पर आता भी है उनके विषय में, पंच षड्डा यनार भावा पूर्वेशाम अपि पूर्वजा। देखने में 5 वर्ष के हैं, लेकिन हैं बड़े बड़े, यानी पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। तो देखने में 5 वर्ष के बालक ही दिख रहे थे। और फिर उसके पश्चात में जो है ना, दिगंबर वृत्ति से, यानी कपड़े पहने बिना, नंग धड़ंग बिल्कुल, और ऐसे ही रहा करते थे वो। तो इस प्रकार जो है ना, वो निसंकोच होकर के जब भीतर जो है जा रहे थे, तो वो जो द्वारपाल थे ना, उन दोनों ने क्या किया, जैसा भगवान का स्वभाव है, शील स्वभाव, उन्होंने भगवान के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत काम कर दिया आज। यानी उन दोनों भाइयों ने, दोनों मित्रों ने, वो जो दोनों द्वार पर खड़े हैं 7वें द्वार पर, उन्होंने अपमान कर दिया। क्या कि बिल्कुल भी जो है ना, उनका सम्मान न करके संकादिक जो चले जा रहे थे, उनके तेज की जो है ना हंसी उड़ाने लगे। क्या किया हंसी उड़ाते हुए, कि उन्होंने उनके तेज की हंसी उड़ा दी, मानो उन्होंने अपनी जो बेंत ले रहे थे ना हाथ में डंडी, उसको उनके आगे अड़ा दिया। यानी वो चले जा रहे थे तो आगे रास्ता रोकने के लिए बेंत अड़ा दी उन्होंने। देखो, और किसी के लिए ये सब किया जाए ठीक है, पर ये कौन है तो समझना चाहिए। सनकादिक मुनि साक्षात नारायण है। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम अखंडितम। ये तो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले साक्षात नारायण ही चतुर्भुज 4 रूपों में निवास करते हैं। ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में भी मानस पुत्र पहले हैं। भगवान नारायण के 24 अवतार या 22 अवतारों में भी सबसे पहले यही हैं। सैव प्रथमम देव कौमारम सर्गमास्थितम। तो भागवत जी के पहले स्कंद में हमने ये चर्चा करी भी थी। तो भैया ये उस योग्य बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूल शीलो, भगवान नारायण का जैसा शील है, स्वभाव है, उसके विपरीत इन्होंने उनके चारों के मनो तेज का उपहास कर दिया और वो बेंत वहाँ पर जो है उनके आगे अड़ा दी, उनको जाने नहीं दिया। लेकिन देखो, ऐसे वो दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे जैसा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया।